हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनाज किचन। आज का जो केक है ना, उसके साथ तो मतलब इतना गड़बड़ हुआ मतलब मैं बताऊंगी क्या, आप लोग को आगे आगे वीडियो में दिखेगा कि क्या गड़बड़ हुआ है। मतलब जब हुआ ना ऐसा, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक दिन पहले मैंने 7 kgs का 3 tier केक बना के सक्सेसफुली उसे कंप्लीट किया, एंड उसके ठीक 2 दिन बाद मेरे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मतलब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने खुद को ही इस सिचुएशन में डाल दिया है। कभी कभार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो शायद गड़बड़ होगा, लेकिन आप खुद की ही नहीं सुनते हो एंड आप जाके वो गलत चीज़ कर देते हो। एंड फिर जब गड़बड़ हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि यार, जब मैंने कुछ और सोचा था तो वो मैंने किया क्यों नहीं। तो आज के इस केक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है जिन्होंने बियर मग शेप का केक जो है उसका ऑर्डर दिया था। उनकी फ्रेंड के हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनके फ्रेंड के बिहाफ पे उन्होंने ये ऑर्डर मुझे दिया था। और उन्होंने कहा था कि 1.5 kgs का मुझे केक चाहिए। तो मैंने पहले भी 2-3 बार बियर मग केक्स बनाया है, तो मैंने कहा कि हाँ, ऑफ कोर्स बन जाएगा। नाउ बियर मग केक्स जो होते हैं ना, मतलब जो बियर मग के शेप में हम बनाते हैं केक, उसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा टॉल केक बनाना होता है। अगर आप फ्लैट सा केक बनाओगे ना तो बहुत अजीब सा लगता है वो देखने में, मतलब वो मग जैसा लुक नहीं आता है, चाय के कप की तरह दिखता है। तो मैंने सोचा कि इसको ना चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में बनाना था। तो मुझे लगा कि नॉर्मली जब मुझे थोड़ा सा टॉल केक बनाना होता है तो मैं 7 इंच के टिन में बनाती हूँ, ये वाला मैं 6 इंच के टिन में बना लेती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि चॉकलेट ट्रफल केक है, विच मीन्स इसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप क्रीम में बनाओगे, मतलब कोई भी क्रीम फ्लेवर वाला केक बनाओगे, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, जो भी आप बना रहे हो, तो क्या होता है ना, चॉकलेट ट्रफल केक के कंपैरिजन में क्रीम केक्स की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आती है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, 6 इंचज़ में ये अच्छे से बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 6 इंचज़ के टॉल टिन में 1.5 किलो के, मतलब 1.5 किलो केक के हिसाब से जितना बैटर चाहिए होता है उतना बैटर डाल के एक बार में केक को बेक कर दिया। फिर उसको ठंडा करके लेयर्स में कट कर दिया, और फिर मैंने स्टार्ट करी इसकी फ्रॉस्टिंग। मैंने जो केक है ना, उसको मैंने बोर्ड के थोड़े से साइड में रखा, क्योंकि दूसरे साइड में हैंडल आना था, तो उसके लिए भी जगह चाहिए होती है, वरना आपका जो बोर्ड है वो बॉक्स में फिट नहीं होगा। तो वो सब करके मैंने स्पॉन्ज रखा, फिर उसको अच्छे से जो हमारा चॉकलेट सिरप होता है उससे सोकिंग किया, फिर गनाश डाला। और उसके बाद जैसे जैसे मैं केक को बिल्ड कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि इसकी हाइट थोड़ी सी कम आने वाली है। मतलब कम इन द सेंस, बियर मग के शेप के लिए जितना हाइट मुझे चाहिए उससे थोड़ा कम ही आएगा। लेकिन फिर भी मैंने काम कंटिन्यू रखा, मैं रुकी नहीं। और मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ये तो बाहर से तो पूरा क्रीम से ही कवर होगा, तो ठीक ही लगेगा। मतलब आप सोचो कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी डाउट चल रहा था, लेकिन मैंने काम रोका नहीं, मैं कंटिन्यू काम करती गई। और फिर मैंने केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि नहीं यार, मतलब केक ना देखने में जैसे स्टाउट केक्स होते हैं ना, थोड़े से मोटू से, छोटे से, उस तरह का लगेगा। मतलब वो मुझे भी खुद को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। प्लस जो रेफरेंस मैंने क्लाइंट के साथ शेयर किया था उसमें भी अच्छा खासा टॉल लग रहा था केक, मतलब बियर मग का प्रॉपर शेप आया हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इस केक को अगर मैं पूरा डिस्कार्ड करके फिर दोबारा से स्पॉन्ज बनाऊंगी तो मेरा ये वाला केक पूरा वेस्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वापस से अगर चाहती तो पूरा स्क्रैच से स्पॉन्ज बना के, आइसिंग करके, मतलब गनाश बना के फिर पूरा काम कर सकती थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी था कि नया केक तो मैं बना लूँगी, लेकिन फिर इस केक का क्या, ये 1.5 किलो का केक मेरा पूरा वेस्ट हो जाएगा। 1.5 किलो का खैर बना नहीं था क्योंकि आइसिंग मैंने करी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सोचो, इतना सारा स्पॉन्ज, इतना सारा गनाश मेरा फुल वेस्ट हो जाता। और कोई और केक का भी ऑर्डर नहीं था कि मैं उसमें इसे यूज़ कर लूँ। तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया, और मैंने क्या किया, केक को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ा ये सेट हो गया था।
उसके बाद मैंने फटाफट एक छोटा सा स्पॉन्ज बेक किया, अराउंड जैसे 200 ग्राम का हम स्पॉन्ज बेक करते हैं ना, 5 इंच के टिन में उसे मैंने बेक किया। तो जैसा मैं इनिशियली सोच रही थी कि इस केक को मुझे 5 इंच के टिन में बेक करना चाहिए, उससे अच्छी खासी हाइट आ जाती, मतलब प्रॉपर शेप आ जाता केक का, वो मैंने किया नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट एक छोटा सा स्पॉन्ज बेक होने के लिए रखा। एंड ये जो केक मैंने क्रम कोट करके रखा था ना, इसको मैंने साइड से थोड़ी सी कटिंग कर ली। सो कटिंग वाला पार्ट जब मैं कर रही थी उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैंने क्या किया ना, ऊपर एक 5 इंच का जो टिन होता है, केक टिन, वो प्लेस करके एक मार्किंग ले लिया। एंड फिर हमारा जो ब्रेड नाइफ है उसी से मैंने पूरा एक सर्कल कट आउट कर लिया। मतलब आप सोचो एक नहीं, आधा इंच का केक चारों तरफ से मैंने कट आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन कट आउट बहुत नीट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरा जो केक है वो कहीं से निकला हुआ था, कहीं से थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कैसे भी करके इसे मुझे ठीक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि अगर कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं आगे तक वो नहीं देती हूँ क्लाइंट को। मतलब उस स्टेज पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर केक मेरा अच्छे से नहीं बना तो मैं क्लाइंट से थोड़ा टाइम मांग लूँगी एंड उनको बोल दूँगी कि मुझे थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट होगा आपको केक देने के लिए। जो भी प्रॉब्लम है मैं कुछ बोल देती उनको, लेकिन केक मैं उनको अच्छा बना के देती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो छोटू सा स्पॉन्ज बेक किया, उसको फटाफट मैंने ठंडा किया। छोटा सा स्पॉन्ज था तो ठंडा होने में टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे देखिए जो मेरा केक है, आप अगर समझ पा रहे हो तो ना, इसका शेप बराबर नहीं है, मतलब परफेक्ट राउंड शेप नहीं है, इसमें गड़बड़ है थोड़ा सा। तो मैंने ऊपर मेरे पास गनाश बचा हुआ था थोड़ा सा, तो जो क्रम कोटेड केक था उसके ऊपर मैंने लगाया थोड़ा सा गनाश। एंड उसके बाद जो छोटा सा 5 इंच का स्पॉन्ज मैंने बेक किया था वो मैंने लगा दिया टॉप पे। तो उससे क्या हुआ, केक में अच्छी खासी हाइट आ गई, प्लस जितना मैंने ट्रिम करके निकाला था ना, उससे क्या हुआ था, केक का वेट थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जब मैंने ऊपर और गनाश लगा के इस 5 इंच के केक को रखा उसके ऊपर, तो केक का जो वेट है वो बराबर हो गया था। ओके, सो यहाँ पे अगेन इस छोटे से स्पॉन्ज को भी मैं सोक कर रही हूँ एंड अब इसको पूरा अच्छे से मैं गनाश से कवर कर रही हूँ, ठीक है। मतलब इतना प्रॉपरली तो कवर नहीं हो सका कि पूरा राउंड शेप आ जाए, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो मुझे क्रीम से ही देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत और साइड से कटिंग करके मैंने थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर लिया। एंड उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैंने लिया क्रीम, जिससे हम कवर करेंगे पूरे केक को। और क्रीम में मैंने थोड़ा सा येलो जेल कलर मिक्स किया था, जिससे बहुत ही प्यारा एक येलो कलर आया था। एंड क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के अब मैं कर रही हूँ इस केक की फ्रॉस्टिंग। और फ्रॉस्टिंग के लिए मुझे पता था कि जो प्रॉपर शेप मुझे चाहिए वो इसी क्रीम से मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हो ये जो गनाश वाली केक जो दिख रहा है सामने, वो एक ढोल की तरह दिख रहा है, प्रॉपर राउंड तो कहीं से भी नहीं है। तो पूरे अच्छे से मैंने क्रीम लगाया केक के ऊपर और उसके बाद मैंने स्क्रैपर उठाया एंड स्क्रैपर से एंड पैलेट नाइफ की मदद से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको शेप देती जा रही थी। और जहाँ थोड़ा क्रीम कम लगा था वहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ। एंड मुझे बस ये था कि एक शेप आ जाए, क्योंकि मुझे ये भी डर लग रहा था कि इतना क्रीम लगाने के बावजूद अगर शेप नहीं आया प्रॉपर से, मतलब क्रीम ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि शेप बिल्कुल ही ऑफ था। थोड़ा बहुत शेप तो मैं ले आई थी गनाश वाले केक पे, लेकिन फिर क्रीम से जब मैं उसे कवर कर रही थी तो मेरे मन में यही था कि क्रीम से कवर करने के बाद इसका शेप प्रॉपर आना चाहिए, उस टाइम पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मेरे क्लाइंट ने ना एक रेफरेंस फ़ोटो भेजा था जिसमें केक के ऊपर थोड़ा वो ऑरेंज का शेड था। तो वो तो खैर फॉन्डेंट केक था और उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो इस तरह का अगर आप एक ऑरेंज कलर ला सकते हो केक पे। तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करूँगी सिमिलर कुछ करने की।
तो मैंने क्या किया, थोड़े से क्रीम में ऑरेंज कलर मिक्स किया एंड फिर पैलेट नाइफ से ही ना मैं इस तरह से केक के ऊपर स्ट्रोक्स देने लगी। ऐसे भी आप देखोगे ना बियर मग्स के ऊपर इस तरह से वो डिज़ाइन बना होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने नीचे से ऊपर तक स्ट्रोक दिया है उस पर। तो उसी तरह का पैटर्न मैं यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रही थी एंड थोड़ा सा ऑरेंज क्रीम से इस तरह से मैं लंबे लंबे स्ट्रोक्स दे रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जो शेप है, अब वो शेप काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था। मतलब जब फाइनल केक बन गया तो बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी गड़बड़ हुई है या फिर शेप बराबर नहीं है। और बस उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम फिल किया, उसमें छोटा सा कट लगाया एंड इस तरह से मैं डॉट्स बना रही थी। बेसिकली जो हमारे बियर के बबल्स होते हैं ना, उस तरह के मैं बबल्स क्रिएट कर रही थी केक के ऊपर एंड थोड़ा सा मैंने साइड पे भी इस तरह के वाइट बबल्स बना दिए। इस पे जो फॉन्डेंट का काम करना था ना, मतलब एक हैंडल मुझे बनाना था फॉन्डेंट से, वो मैंने बना दिया था। और एक मैसेज क्लाइंट ने कहा था केक के ऊपर लगाने के लिए, वो भी मैंने फॉन्डेंट से बना के उसके ऊपर एडिबल पेन से लिख दिया था एंड एक मैसेज उन्हें बोर्ड के ऊपर चाहिए था। सो ये सब रेडी करके मैंने रखा था एंड जस्ट डिलीवरी के पहले मैंने सब कुछ केक के ऊपर लगा के क्लाइंट को फ़ोटो भेजा एंड उनको बहुत अच्छा लगा केक, थैंकफुली। तो ये फाइनल लुक है केक का। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स में एक हार्ट दे दीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स पे एक हाई कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।